नमस्कार, आशा की किरण कार्यक्रम के इस अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूं मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के साथ सर दोराबजी टाटा बोटैनिकल पार्क। मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न प्राणियों को देखने और उन्हें जानने के लिए जमशेदपुर में स्थापित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क अनेक लोगों को आकर्षित करता है। इस पर एक खास रिपोर्ट। भागदौड़ भरी आज की इस दुनिया में अगर आप कुछ पल सुकून से हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में बिताना चाहते हैं, वो भी विभिन्न जीव जंतुओं के बीच, तो आप सीधे जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क चले आइए। यहाँ न सिर्फ आपको शांति और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा, साथ ही आप चारों ओर हरे भरे वादियों से घिरे जयंती सरोवर में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पे विजिटर्स आके बोटिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक नेचर एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे वीडियो शोज़ होते रहते हैं, विभिन्न प्रजाति के जानवरों के बारे में वहाँ पे टीवी पे दिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। साथ में बच्चों के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था है जो उसमें चढ़ के पूरे चिड़ियाघर का भ्रमण कर सकते हैं। एक छोटा सा हमारा सफारी पार्क है जहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के हिरन छोड़े गए हैं, जहाँ पे आप एक गाड़ी में जाके उन हिरणों का भी बिहेवियर आप उसको देख सकते हैं। जमशेदपुर शहर के बीचों बीच स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क हमेशा से शहर वासियों और पर्यटकों के लिए प्रिय स्थल रहा है। 3 मार्च 1994 में बना ये पार्क 90 एकड़ जमीन पर फैला है। इस जूलॉजिकल पार्क में देश विदेश से विभिन्न प्रजाति के जानवर और रंग बिरंगी पंछियों का अनूठा संग्रह है। इस पार्क में विश्व के बड़े प्रजाति के मैंड्रिल बंदर, अफ्रीका के शेर के साथ साथ पानी में तैरते मगरमच्छ समेत कई जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। इस पार्क की खासियत यह है कि पार्क में सभी जानवरों को उसी माहौल में रखा गया है जैसे वे जंगलों में रहते हैं। यहाँ टहलते तेंदुआ भी देखने को मिलेगा और साथ ही पंख फैलाए नाचते मोर भी। इसी पार्क में एक तितली पार्क भी है जहाँ पर 17 प्रजाति के रंग बिरंगी तितलियाँ स्वतः आपके मन को मोह लेंगी। पार्क के एक ओर स्वर्ण रेखा नदी है तो दूसरी ओर जयंती सरोवर। ये दोनों पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जयंती सरोवर में शहर के लोग शौकिया मछली भी मारने आते हैं और आप उसमें बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। हर दिन यहाँ घूमने आने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये पार्क सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है। इस पार्क में कृत्रिम झरना भी तैयार किया गया है जो प्राकृतिक सौंदर्य में और भी निखार लाता है। पार्क में बहुत सारे चीज़ है, देश विदेश तक के यहाँ पे जानवर लाए जाते हैं। बंदर जैसे भाग, अफ्रीका के बंदर हैं, वोटिंग की सुविधा है। इस पार्क में रखे गए सभी जीव जंतुओं की देखभाल का बीड़ा स्वयं टाटा स्टील ने उठा रखा है। वही जानवरों के स्वास्थ्य जांच आदि के लिए भी अलग से कंपनी ने व्यवस्था की है। ये जो आप लोग देख रहे हैं लायन, ये हम लोग का यहाँ आके 1 साल 1 महीना होने जा रहा। ये साउथ अफ्रीका से आया है। प्यार से पांचों है एक साथ। हम लोग डेली सुबह 9 बजे छोड़ते हैं और 5 बजे बंद करते हैं। खाना वाना हमको देते हैं, बहुत बढ़िया खाता है। घूमते फिरते बहुत ऐश कर रहा है। आप इस जूलॉजिकल पार्क में न सिर्फ सैर करने बल्कि विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जंगली जानवरों से रूबरू होने के लिए इससे अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। तो फिर देर कैसी, आप भी अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ आइए और टाटा जूलॉजिकल पार्क का मजा लीजिए। नवामुंडी में टाटा स्टील द्वारा स्थापित सर दोराबजी टाटा बोटैनिकल पार्क में अनेक दुर्लभ औषधीय पौधों की संरक्षण किया जा रहा है। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं इस बोटैनिकल पार्क में। मन में खदान शब्द सुनते ही शायद एक नकारात्मक सोच उत्पन्न होती होगी। दरअसल खनन शब्द से वन भूमि का विनाश, भूमिस्खलन,
तबाही और न जाने ऐसे कई धारणाएं मन में आते हैं। पर रिस्पॉन्सिबल माइनिंग यानी जिम्मेदारी के साथ खनन प्रक्रिया बंजर भूमि को भी वन भूमि में तब्दील कर सकता है और इसी कथनी और करनी का मिसाल है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित नवमुंडी में टाटा स्टील का सर दराबजी टाटा जैविक उद्यान। टाटा स्टील ने 90 के दशक में खनन के पश्चात एक परित्यक्त खान को रिस्टोरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जैविक उद्यान यानी बॉटनिकल पार्क के रूप में बदल दिया। 45 एकड़ जमीन पर फैले इस हरे भरे जैविक उद्यान में आज वो सब कुछ है जो एक बार आपको जरूर आकर्षित करेगा। यहाँ आपको हर तरह के पेड़ पौधे और उसके अंदर छुपे औषधीय गुणों की जानकारी मिल जाएगी। आज ये पार्क आम लोगों और प्रकृति से प्रेम रखने वालों को समर्पित है। टाटा स्टील के प्रथम चेयरमैन सर दराबजी जमशेदजी टाटा को समर्पित ये उद्यान टाटा स्टील द्वारा इस खान क्षेत्र में चलाए जा रहे पर्यावरण प्रबंधन का एक ऐसा उदाहरण है जिसे खान उद्योग के एक बेंचमार्क माना जाता है। यहाँ रंग बिरंगे फूल के साथ साथ एक बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिलेगा जिसमें भारतीय प्रजाति के तितलियों को संग्रहित किया गया है। इन रंग बिरंगी तितलियों को फूलों पर बैठ पराग संग्रहित करते देख आपको जो सुखद एहसास दिलाएगा वो शायद ही कहीं और आपको देखने को मिले। इसी पार्क में आपको एक कैक्टस हाउस भी देखने का मौका मिलेगा जिसमें 240 से भी ज्यादा प्रजाति के कैक्टस तथा कांटेदार पौधे आप देख सकते हैं। इस पार्क की एक और खासियत है यहाँ का रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट यानी वर्षा जल छाजन योजना, जहाँ पानी का बचाव करते हुए संरक्षण किया जा रहा है। हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग किए हैं उसमें जो है जितना हम लोग चाह रहे थे कि उस एरिया को हम लोग एक ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग चेंज कर सके, उसके लिए जितना वहाँ पर लाइट्स हैं उसको हम लोग एक सोलर पैनल से हम लोग कनेक्ट अप किए हैं। यहाँ दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। भोजन में स्वाद डालने वाले मसालों के पौधों से भी आप इस पार्क में परिचित हो सकते हैं। इसके अलावा बोनसाई ट्री की जानकारी भी ले सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे जिनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, वैसे पेड़ पौधों को भी संरक्षित करने में जुटा है ये बॉटनिकल पार्क। इसके अलावा आप प्राकृतिक जंगल भी यहाँ देख सकेंगे। औषधीय ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पर वैद्यों के लिए विशेष कार्यशाला आदि का भी आयोजन समय समय पर किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग अपना जो बॉटनिकल गार्डन में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस में हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग का जो TSIDS का ये एक चर्चा में ये बाहर आया है कि ये एक पारंपरिक हम लोगों का कला है, इसको कैसे हम लोग ये धीरे धीरे एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी ये नष्ट न हो जाए, इसको कैसे हम लोग फिर लाके हम लोग अमल कर सकते हैं। इसके लिए 11 गांव के जितना भी मुंडा माँ की हैं और जो भी इससे एसोसिएटेड हैं उन सबको बुलाया गया है, आगे एक वर्कशॉप किया गया है। इस बॉटनिकल पार्क के जरिए टाटा स्टील न सिर्फ खदान से होने वाले नुकसान की भरपाई कर रहा है, साथ ही साथ विलुप्त होते औषधीय पौधों को भी संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो फिर देर कैसी, समय निकालिए और पहुंच जाइए सर दराबजी टाटा जैविक उद्यान में। ये पार्क आपको सुकून के साथ साथ पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए इंतजार कर रहा है। आज आशा के किरण के अध्याय में इतना ही। आप लोग अपना राय हमारे साथ बांट सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम 6:50 पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।